हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको बेसिक जानकारियां देता हूं, जो कि आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला बात दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्रय-मूल्य, ठीक है। और क्रय-मूल्य क्या होता है तो बता देता हूँ मैं दोस्तों। ये होता है जैसे कि कोई वस्तु को आपने एक दाम में खरीदा, ठीक है, उसी को हम क्रय-मूल्य कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसका दाम 20 रुपया था, लेकिन आपने खरीदा कितना में, 10 रुपया में। तो यही आपका जो है क्रय-मूल्य हो गया, यानी कि खरीदी गई जो वस्तु थी, खरीदी गई जो दाम है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, जिस पे आपने खरीदा है। अब बात आता है दोस्तों कि विक्रय-मूल्य क्या है, ठीक है। तो विक्रय-मूल्य क्या होता है कि जिस दाम पे आप किसी वस्तु को बेचते हैं, जैसे मान लीजिए दाम चाहे जितना भी हो, उसको हमने 50 रुपये में बेचा, तो यही जो आप विक्रय-मूल्य हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। अब आता है दोस्तों एक अंकित प्राइस होता है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। देखिए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों डिफरेंस है दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अंकित मूल्य का मतलब होता है, मान लें किसी वस्तु का हमने मार्क प्राइस इसको बोलते हैं 100 रुपया मैंने अंकित मूल्य रखा, लेकिन हम इसको बेचे हैं 80 रुपया में, यानी कि ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है दोस्तों। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अलग चीज हैं। अब होता क्या है कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो लाभ का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये की थी, हमने 5 रुपये में खरीदा, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का। या फिर कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हमने उसे 120 में बेचा, तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, यही बात होती है लाभ में। हानि क्या होता है, मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया दोस्तों, तो हमें लॉस कितना का हुआ, 10 रुपये का, ठीक है। यही होती है लाभ और हानि। और इसका कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूलों को भी देखते हैं दोस्तों। देखिए, आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हमेशा आपको क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। यानी कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, मान लीजिए 120, और क्रय मूल्य आपका कम हो, तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपको हानि होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका क्रय मूल्य था 100 रुपया, बेचा आपने 10 रुपया में, तो आपको 90 रुपया का हानि हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको ओनली कॉन्सेप्ट पे होगा, ना ही कोई फॉर्मूला और ना ही कोई ट्रिक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों। देखिए, पहले कौवा को मैं थोड़ा यहाँ से हटा दूं। देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 आज हम लोग करेंगे, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम अब बताते हैं आपको कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपये करके था दोस्तों, 12 रुपये में, ठीक है। तो एक वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 1 रुपये में, ये बात तो आपको पता चल गया। तो यानी कि क्रय मूल्य की बात करें दोस्तों, तो वो कितना है, 1 रुपया। लेकिन अब विक्रय मूल्य देखिए, प्रत्येक वस्तु को 1.525 में बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया, 1.25 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या है कि लाभ क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरा विक्रय मूल्य है और ये मेरा क्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताया गया था। तो इसमें घटाएंगे तो 25 पैसे का आपको लाभ हुआ है। तो 25/100 करते हैं, इसको रुपया में चेंज करते हैं, यानी कि इतना रुपये का वो लाभ कमाया, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा है परसेंटेज लाभ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परसेंटेज लाभ हम कैसे निकालते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना होता है। देखिए, 1 रुपये का, देखिए यहाँ पे 1 रुपये हो गया, उसके बाद का कितना परसेंट, ठीक है, बराबर 25.100 रुपया होगा, ठीक है। यही तो बातें थी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो 100 से 100 खत्म हो गया, अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x आएगा। इधर कितना है, 25, यही तो मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 25%। तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
बस यही एक फॉर्मूला है दोस्तों जिसको हम हर बार यूज करूंगा और इसी फॉर्मूले पे पूरा सवाल चाहे टाइप 1, 2, 3, 4 जितने भी हो दोस्तों वो सारे बनेंगे। इतना जो मैंने आपको बताया क्रैमूल, विक्रैमूल, लाभ, ये आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। एग्जाम में सब मैं नहीं लिखता हूँ, ये माइंड में आपको कर लेने होंगे क्योंकि बहुत ही ईजी होता है, तो माइंड में आप इतना कर ही सकते हैं। और उसके बाद ये प्रोसेस सिर्फ आप वहां पे आपको लिखना है और यहाँ से आपको वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न देखिए दूसरा क्या कहता है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात कि उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 72 रुपया। ठीक है, और 10% की हानि हो रही है, यानी कि हानि की बात करें दोस्तों तो 10% है। और क्या है दोस्तों कि 5% का लाभ भी चाहिए उसको। ठीक है, लाभ चाहिए 5%। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। दोस्तों ये जो 72 रुपया 10% हानि के बाद है, यानी कि ये जो 72 रुपया दोस्तों वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 90% के बराबर है। ठीक है, 90% के बराबर है ना दोस्तों। तो हमको यहाँ से क्या निकलने वाला है, अब क्रय मूल्य निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अब हम काटा काटी करते हैं। 9 8 72, तो 8 दही का 80, यानी कि ये 80 रुपया इसका क्या था दोस्तों, क्रय मूल्य था, जिसमें उसने 10% का लॉस किया था, यानी 8 रुपये जब लॉस हुआ था तो 72 रुपये में वो बेचा था। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 5% का उसको प्रॉफिट चाहिए, यही तो प्रॉफिट मांग रहा है वो। तो देखिए अभी क्रय मूल्य उसके पास 80 रुपया है, अब चाहिए उसको प्रॉफिट कितने, 5% का। ठीक है, तो 80 का 5% कितना होगा तो 8 5 40, यानी कि 4 रुपया जो है उसका प्रॉफिट होना चाहिए, यही ना होगा। तो इसका कितना में विक्रय मूल्य होना चाहिए, लास्ट 84 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, यही है। तो ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं। अब बताइएगा आप लोग कि 4 कैसे आया, तो मैं बताता हूं दोस्तों। 80 का 5% आपसे पूछा गया है। ठीक है, 0 से 0 कर दिया, 5 दूनी 10 हुआ दोस्तों, 2 से करेंगे 4, यही तो 4 हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है 3 नंबर दोस्तों, कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे उसने क्रय मूल्य यानी कि 1400 रुपये में खरीदा, लेकिन वो बेचा कितना दोस्तों, 15% की हानि। तो देखिए घटाव कर देंगे यहाँ पे, 1400 का कितना परसेंट बोला है, 15%। कोई दिक्कत, देखिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना सीखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1400 को 1400 का, यहाँ पे 14 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दहिया 150 और 15 चौके 60, यानी कि 210 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 210 घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा मेरा, 10 9 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1190, यानी 1190 रुपये में वो बेचेगा दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, यानी कि खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कि उसने क्रय मूल्य कितना में लिया था, जो मशीन था वो 1200 रुपये में लिया। ठीक है, लेकिन उसमें और क्या किया दोस्तों कि उसको मरम्मत करवाया, मैंने उसको ठीक कराया, तो पैसा तो इसी का लगा होगा, तो इसको और कितना रुपया लगाना पड़ा दोस्तों, 200 रुपया, यानी कि टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1400 रुपये का ये क्रय मूल्य होगा इसका। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्या है कि उसने 1680 रुपये में बेच दिया, यानी कि अब जो बेचा वो बेचा कितना में, 1680 रुपया में। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट उसका तो 280 रुपये का हो रहा है ना, 280 रुपये का हो रहा है ना। तो यही तो पूछा है कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बताया था कि क्रय मूल्य का टोटल जो रहेगा, यानी क्रय मूल्य कितना है 1400 का मतलब 1 हो जाएगा, फिर कितना परसेंट बराबर ये 280। ठीक है, यहां से देखिए दोस्तों 20 खत्म हो गया, 14 दूना का 28 खत्म हो गया और 1 0 उतर गया, यानी x बराबर कितना है दोस्तों 20%। यही तो था, बताएं फिर से इसी फॉर्मूला को हम लोग देख रहे हैं। तो यही एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा दुनिया चलती है, लाभ और हानि की। ठीक है, तो ये 20% आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, अगर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा पेपर ठीक कर लूं। चलिए प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर लेते हैं।
प्रश्न दोस्तों, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की परसेंटेज संख्या के रूप में उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ लीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अगर ऑप्शन के बगैर जाते हैं तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 144 रुपये जो है वस्तु का वो क्या है, बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। तो ये बोला है कि इसमें जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो लाभ हुआ है, वो परसेंटेज और लाभ दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 44,100 है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका यहाँ पे ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप देखिएगा एक बार, तो वहां पे क्रय मूल्य 100 रुपया क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य का नाम लिखा गया है। तो मान लिए कि यही ऑप्शन वाला मेरा सटीक है। ठीक है, मान लिए तो 100 का 44% कितना होता है दोस्तों, 44 होता है। ठीक है, 44 होता है कि नहीं। तो हमसे यही तो पूछा था कि उसका परसेंटेज जितना होगा उतना ही लाभ होगा, यानी कि 44% ही 44 रुपया हो, यही तो बोला गया है। तो देखिए 44% ही 44 रुपया किसका हो सकता है, तो 100 रुपये का होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के साथ करने में ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक साइकिल, ठीक है देखिए एक बार आगे कर लें। प्रश्न कहता है कि एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे सी ने 264 रुपया दिया है तो ए ने वह कितना में खरीदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों। एक ए ने बेचा बी को, ये कितने परसेंट लाभ पर बेचा दोस्तों, 10% पर। फिर बी ने बेचा सी को, वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा दोस्तों, 20% पर। और सी ने जो दाम कितना दिया दोस्तों उसको, 264 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों ने कितना प्रॉफिट करके यहाँ पे माल पहुंचाया है, जो 264 रुपया बन चुका है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव प्रॉफिट का, या फिर सक्सेसिव जो बढ़ोतरी है उसका। पहले बढ़ा 10% प्लस मिलेंगे, फिर बढ़ा 20% प्लस मिलेंगे। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 10 × 20 डिवाइडेड कर देंगे 100 से। ये एक फॉर्मूला है दो बार जब आप बढ़ाते हैं किसी दाम को लगातार। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या मिला दोस्तों कि ये तो आपका 30 हो गया, और यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म, यानी कि 2 हो गया, यानी टोटल 32 हो गया। यानी कि जो 32% अधिक बढ़ाया है दोस्तों, 32% अधिक बढ़ाने के बाद ये आपका दाम 264 आया है। ठीक है, तो हम इसको एक तरीका लेते हैं कि टोटल जो 132% है वो कितने के बराबर हो गया दोस्तों, 264 का। तो हमसे एक का निकालेंगे, फिर 100 का निकालेंगे, तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 264, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, 264 हो जाएगा। ठीक है, 264 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100, यही तो मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। तो इससे हम जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। यानी ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए ए ने बेचा बी को 10% प्रॉफिट पर, बी ने बेचा सी को 20% प्रॉफिट पर। तो जब सी बेच दिया, सी ने जब खरीद लिया तो वो कितना में खरीदा दोस्तों, वो 264 रुपये में खरीदा। लेकिन ये तो बढ़ा हुआ दाम है, तो हमसे एग्जैक्ट दाम पूछा गया है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, तो देखिए 10% तो वो बढ़ाया था ए, 20% बढ़ाया था बी, तो टोटल जो बढ़ा था दोस्तों वो, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पे 32% आया है। ठीक है, अब कैसे आया है मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने यहीं से इस आंसर से ही निकालता हूँ, 200 रुपये दाम था दोस्तों। इस 200 रुपये को देखिए 10% कितना होगा, 200 को 10% कितना होता है दोस्तों, 20 रुपया होता है। ठीक है, 20 से बढ़ा। अब ये देखिए 220 हो गया। अब इस जो 220 में बी जो खरीदा था, अब इसको फिर से क्या किया दोस्तों, सी को बेचा है 20% लाभ पर। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो 22 दूनी 44 रुपये ये भी प्रॉफिट किया है। टोटल कितना बढ़ा दोस्तों, 64 रुपया। ठीक है, 64 रुपये दाम बढ़ा, तो यही से तो दाम आपका निकला 264 रुपये टोटल। ठीक है, तो यही बातें थी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं एक बार। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि कितनी होती। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, जो वस्तु का जो आपका, देखिए पेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया गया है
वो आपका 300 रुपया लिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि कितने परसेंट प्रॉफिट के बराबर है, 20% के बराबर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 300 है वो 20% यानी कि 120% के बराबर है। तो मेरा ये यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दहा का 30, 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार में खत्म, यानी कि टोटल 250 रुपये इसका क्रय मूल्य था। ये बात अब हमें निकल गई है। अब हमसे पूछा क्या है कि 235 में बेची गई तो लॉस क्या होगी। तो विक्रय मूल्य अब कितना हुआ दोस्तों, ये तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना है 235, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, 15 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब आते हैं, हमने जो पहला तरीका निकाला था 250 का कितना परसेंट बराबर 15 होगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसको काटेंगे, इससे कटेगा दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दूना का 10, 5 3 का 15, यानी कि परसेंटेज की बात करें दोस्तों 3 दूना का 6% जो उसको लॉस हुआ है, ठीक है। यही तो हमसे पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपने लिया तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कितना सिंपल था। क्वेश्चन देखने में जरूर आपको हार्ड लगेंगे लेकिन होते हैं बहुत इजी, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दें इसको। विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों 300 रुपया, लेकिन वो 20% प्रॉफिट के साथ था, यानी कि 20% लाभ के साथ था। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालने का एक तरीका है दोस्तों कि ये कितने % के बराबर है, तो 120% के तक 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वहां से हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा 250 आया। अब बोल रहा है कि इतना रुपए में बेचने पर उसको लॉस कितने का होगा, तो 15 रुपये का लॉस होगा। परसेंटेज लॉस की बात की है तो दोस्तों यहाँ से आप परसेंटेज लॉस का आपको फॉर्मूला ये वाला मैंने बताया है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। देखिए बोला है कि 20% लाभ अर्जित करता है कोई वस्तु को बेचने पर। तो मान लीजिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था फिलहाल दोस्तों, ठीक है, हमने 100 माना, लेकिन वो 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका दोस्तों 120 रुपया, यानी कि लाभ यहाँ पे कितने कमा रहा है वो 20% का कमा रहा है। अब बोला है अगर उस जो वस्तु है उस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य तो 100 दोस्तों। अब इसका मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, आ गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो हमने लिया था 100 रुपया और विक्रय मूल्य आपको 20% लाभ के साथ जो है बता रहा था 120 रुपया, लेकिन अब बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य को दोगुना करना चाहता है दोस्तों। तो इसका जो विक्रय मूल्य अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, दोगुना की बात की है, यानी कि 100 का 2 गुना करेंगे, यानी कि अब 200 रुपये में विक्रय मूल्य चाहता है वो, ठीक है, यानी बेचना चाहता है। तो अब उसको लाभ परसेंट की बात की है दोस्तों, तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए पहले 120 में बेचा था तो उसको 20% का लाभ होता है, अब 200 में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ हो रहा है 100 रुपये का, यानी कि देखा जाए तो इसका 100% है, यानी कि इसको 100% का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए टाइप 2 का सवाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 की सवाल करेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कहता है क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए कि जो 15 वस्तु को खरीदने में मान लीजिए जो उसने पैसा लगाया, यानी कि मान लीजिए 150 रुपये लगाया, प्रत्येक वस्तु 10 रुपये में खरीदा होगा, जो पैसा लगाया वो 10 वस्तुओं में ही उसने कमा लिया, यानी कि वो 15 रुपये करके बेचा और 150 रुपया 10 वस्तुओं में ही कमा लिया। तो अब देखा जाए दोस्तों कि उसके पास अभी भी कितना वस्तु बच गया है, 5 वस्तु बचा हुआ है, यानी कि अभी भी उसको 5 वस्तु प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये 5 वस्तुओं को भी तो इसी रेट से बेचेगा वो 15 के हिसाब से, यानी कि 15 75 रुपये में बेच देगा दोस्तों वो, यही ना। तो उसको अभी भी लाभ हो रहा है, ठीक है ना। लाभ कितना हो रहा है ये परसेंटेज में आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसी में हम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 वस्तुओं का, देखिए 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो उसको लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 5 वस्तु के बराबर का हुआ। तो ये टोटल कितने पर लाभ, मतलब हमने आपको बताया था वो तरीका 10 का कितना परसेंट बराबर 5 रुपया होगा।
तो यहाँ से हम काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 बार में, और इसको काटेंगे दोस्तों 50 बार में, यानी कि x बराबर 50% लाभ हुआ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने इस तरीका से बताया था। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 150 रुपये का कितना परसेंट बराबर आपका 75 होगा, तो 50% ही होता है 75 रुपया। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो यही हमें कुल निकालने की एक तरीका है, एक विधि है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। प्रश्न है नंबर 2। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 36 पुस्तक का ये जो है आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, और 30 पुस्तक जो है वो उसका विक्रय मूल्य है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का, तो 30 का कितना परसेंट बराबर 6 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 20 बार में, x बराबर 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी को हम फिर से एक तरीका से समझाते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 36 रुपये जो 36 पुस्तक है दोस्तों, इसका प्रत्येक का दाम आपको दिया हुआ है 36 रुपया। ठीक है, प्रत्येक का दाम 1 रुपया है, यानी कि 36 रुपये में आपने खरीदा। लेकिन जब 30 पुस्तक आपने बेचा दोस्तों, इस 30 पुस्तक को ही आपने 36 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बाकी का जो 6 पुस्तक बच गया, तो वही तो आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 6 रुपये जो आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ, इसी पर तो प्रॉफिट निकालिएगा आप, 30 पर ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20%, 3 दूना का 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न है दोस्तों कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइएगा। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखे, तो देखिए यहाँ पे 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम एक और तरीका से बताते हैं दोस्तों। इसको हम अगर चाहेंगे तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य को नीचे ले आएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, इधर में 20 हो गया, नीचे में क्या होगा दोस्तों, 25 हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये का, विक्रय मूल्य कितना का होगा दोस्तों, 25 रुपये का। ठीक है, ये क्रय मूल्य है आपका और ये विक्रय मूल्य है। तो आपको लाभ कितना होला, देखिए आप बेच रहे हैं ज़्यादा में, खरीदे थे 20 में, यानी कि आपका लाभ देखा जाता तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है, यानी कि 20 का कितना परसेंट बराबर 5 होगा। तो देखिए यहाँ से इसको काटेंगे हम 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, यानी x की वैल्यू 25% आ गई दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीका से आप चाहें तो बना सकते हैं। ऊपर समझ में नहीं आया होगा तो ये बेस्ट तरीका है आपको करने का। ठीक है, यहाँ से आप समझ में आ गया दोस्तों। अब एक लास्ट प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, उसके बाद कल टाइप 3 करवाएंगे। प्रश्न है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 12 पेन का क्रय मूल्य है बराबर कितने के हो गए दोस्तों, 8 का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कर लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, ये 12 इधर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्रय मूल्य था 8, विक्रय मूल्य हो गया 12, प्रॉफिट कितने का दोस्तों, तो 4 रुपये का हुआ। कितने पर, तो 8 रुपये पर। तो 8 का कितना परसेंट बराबर 4 होगा, तो 4 दूना का 8, 2 से 50 बार में, यानी कि x की वैल्यू देखो दोस्तों 50% आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप ले सकते हैं। तो यही कुल था क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए बोर्ड नहीं है, पेन पेपर से ही आपको बता रहे हैं हम आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।